सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम हेयर ड्रॉ करेंगे चारकोल पेंसिल का यूज़ करके। सो ये है रेफरेंस पिक। इसको यूज़ करके मैं अभी आपको हेयर ड्रॉ करके पूरा प्रोसेस को शो करूँगा। तो सबसे पहले तो हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो जब भी आप हेयर ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको हेयर की फ्री हैंड आउटलाइन बना लेना है। फिर उसके बाद आपको हेयर की डायरेक्शंस को अच्छे से मार्क कर लेना है और उसका एक रफ स्केच बना लेना है, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शंस में स्ट्रोक्स लगाना है। स्ट्रोक्स लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिक को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना है। उसमें आपको हेयर की डायरेक्शंस पे ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रोक्स लगाना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि जब आप पहले लेयर में स्ट्रोक्स लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, आपको नॉर्मल प्रेशर के साथ स्ट्रोक्स लगाना है और लेयर बाय लेयर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएंगे। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो जब आप हेयर ड्रॉ करने के लिए स्ट्रोक्स लगा रहे हो तो आपको हेयर की लाइनिंग पे ध्यान देना है। आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि कहाँ पे हेयर की लाइनिंग स्ट्रेट है और कहाँ पे कर्व है, और आपको उसके अकॉर्डिंग स्ट्रोक्स लगाने हैं। जैसे कि जहाँ पे हेयर की लाइनिंग स्ट्रेट है वहाँ पे आप स्ट्रेट स्ट्रोक्स लगाओ, और जहाँ पे हेयर की लाइनिंग कर्व है वहाँ पे आप अपने स्ट्रोक्स को भी कर्व कर दो। सो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो हमने फ्रंट वाले पार्ट में स्ट्रोक्स का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम बैक वाले पार्ट में मूव करेंगे। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रंट वाले पार्ट में हेयर की लाइनिंग स्ट्रेट थी, लेकिन बैक वाले पार्ट में हेयर की लाइनिंग कर्व है। सो हम भी इसी तरह से स्ट्रोक्स लगाएंगे। सो मैंने हेयर के फर्स्ट लेयर में स्ट्रोक्स लगा लिया है, तो अब हम ब्लेंडिंग के प्रोसेस में मूव करेंगे। सो यहाँ पे चारकोल को ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। सो ब्रश को मैं नॉर्मली प्रेशर के साथ सारे एरिया में मूव करूँगा और फर्स्ट लेयर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा। सो आपको भी एकदम नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करना है और सारे एरिया को एकदम अच्छे से कवर कर लेना है। ब्लेंडिंग करते समय आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सारे एरिया में ब्रश को सर्कुलर मोशन में मूव करना है, तभी जो ब्लेंडिंग का रिज़ल्ट होगा वो एकदम स्मूथ होगा और सारे एरिया में कंसिस्टेंटली अच्छे से ब्लेंड हो पाएगा। सो इसी के साथ अब हम हेयर के सेकेंड लेयर में मूव करेंगे। सो इस लेयर में हम हेयर के डार्क वैल्यू वाले एरिया को एड्रेस करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको हेयर के डार्क वैल्यू वाले एरियाज़ को ऑब्ज़र्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रोक्स लगाना है। तो अभी मैं यहाँ पे हेयर के बैक साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बैक साइड वाला जो एरिया है वहाँ पे हेयर की लाइनिंग करली है। सो अब हम करली स्ट्रोक्स लगाएंगे। सो अब हम हेयर के फ्रंट वाले एरिया में स्ट्रोक्स लगाएंगे। सो स्ट्रोक्स लगाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हेयर की डार्क वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करूँगा और सेकेंड में हेयर की लाइनिंग पे ध्यान दूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं स्ट्रोक्स लगाऊंगा। तो सेकेंड लेयर में जब भी आप डार्क वैल्यूज़ में काम करते हो तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको मिड वैल्यू वाले एरियाज़ को एज इट इज़ छोड़ देना है और उसके बाद आपको उसमें स्ट्रोक्स लगाना है, तभी जो इसका आउटकम होगा वो रियलिस्टिक होगा। तो इसी के साथ अब हमने सेकेंड लेयर में स्ट्रोक्स का काम कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम ब्लेंडिंग करेंगे। सो ब्लेंडिंग करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ करूँगा। सो ब्रश को मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में मूव करूँगा और सारे एरिया को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा। सो सेकेंड लेयर में आपको ब्रश को एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ अप्लाई करना है। सो हेयर के सेकेंड लेयर में ब्लेंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसके बाद हाईलाइटिंग करेंगे। सो हाईलाइटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे टॉम्बो मोनो ज़ीरो इज़र का यूज़ कर रहा हूँ। सो सबसे पहले तो हाईलाइटिंग करने के लिए आपको रेफरेंस पिक में हाईलाइटेड एरिया को ऑब्ज़र्व करना है और वहाँ पे आपको हेयर की डायरेक्शंस को ऑब्ज़र्व करना है और उसी डायरेक्शंस को ध्यान में रख के आपको टॉम्बो मोनो ज़ीरो इज़र का अप्लाई करना है। सो हाईलाइटिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से जो हेयर का ओवरऑल आउटकम होता है वो रियलिस्टिक होता है। इसीलिए आपको हेयर का डायरेक्शंस को एकदम ध्यान से ऑब्ज़र्व करना है। आप हाईलाइटिंग करने के लिए भी प्रेशर का यूज़ कर सकते हो और हाईलाइटिंग का प्रोसेस को और इफ़ेक्टिव कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको कहीं पे ज़्यादा हाईलाइट चाहिए वहाँ पे आप टॉम्बो मोनो ज़ीरो इज़र को एकदम ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको कहीं पे हाईलाइटिंग एकदम कम चाहिए तो वहाँ पे आप उसको कम प्रेशर के साथ एकदम हल्का सा अप्लाई करने से
उसका जो आउटकम होगा वो अफेक्ट होगा। सो ये छोटा छोटा चेंजेस करके आप हाईलाइटिंग का प्रोसेस को इफेक्टिव कर सकते हो। सो जब आप चारकोल पेंसिल से हेयर ड्रॉ करते हो तो हाईलाइटिंग का प्रोसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाईलाइटिंग में आप अपने प्रीवियस 2 लेयर के गलती को सुधार सकते हो। अगर आपने स्ट्रोक्स को अच्छे से नहीं अप्लाई किया और स्ट्रोक्स पे आपने ध्यान नहीं दिया है, फिर भी आप फाइनल हाईलाइटिंग प्रोसेस में अपने स्ट्रोक्स वाले गलती को सुधार सकते हो और अपने हेयर के जो फाइनल आउटकम है उसको रियलिस्टिक बना सकते हो। सो इसीलिए आप हाईलाइटिंग पे हमेशा ध्यान दें। सो ये है हेयर का फाइनल आउटकम। सो आप देख सकते हो हाईलाइटिंग की वजह से हेयर का जो ओवरऑल आउटकम है वो कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लीव लव क्रिएट।